एडिपोसीर और ममिफिकेशन, सॉपनिफिकेशन, ऐसा एटमॉस्फेयर हो जो सूखा ना हो, बरसात के नाले वगैरह कुछ बह रहे हैं, नदी के किनारे का जगह पर है, तो वहां से अगर कोई डेड बॉडी पड़ी है तो उसमें उस तरीके से डिकम्पोजिशन नहीं होगा जो नॉर्मल तरीके से होता है। उसमें क्या होगा, जो बॉडी उस पानी के कांटेक्ट में है, नाले के कांटेक्ट में है, उसमें डिफरेंट चेंजेस दिखेंगे, उसका वो पार्ट खराब नहीं होगा, वो पार्ट जो है बहुत कुछ प्रिजर्व हो जाता है, और उस पार्ट को हम लोग कहते हैं सॉपनिफिकेशन और एडिपोसीर। ममिफिकेशन क्या है? ममीज आपको रेगिस्तान, सहारा, फलाना ढिकाना में देखिए, इतनी तेज लू और धूप रहती है, इस सारी की सारी बॉडी ड्राई हो जाती है, बिल्कुल ड्राई हो जाती है, और वैसे स्टेज में वो डिकम्पोजिशन का स्टेज आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि बिल्कुल वो चार्ड हो जाती है, बर्न हो जाती है। तो वो स्टेज होता है आपका ममिफिकेशन। उसके बाद और भी क्या क्या चीजें हैं जो टाइम सेंसिटिव बता सकती हैं? मैगट फॉर्मेशन। ये फ्लाई जो है, इनके अंडे पोटी जितने होते हैं कि एक हफ्ते के भीतर पूरे बॉडी में क्रॉल करते हैं, और इनसे भी टाइम का निकाला जाता है। इसको कहते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। इन कीड़ों के द्वारा जो टाइम का एस्टिमेशन होता है एंटोमोलॉजिस्ट कहलाता है। आप एक घास के ऊपर एक पत्थर रख दीजिए और पत्थर रख कर 3 दिन 4 दिन के लिए छोड़ दीजिए, आप देखिएगा कि वहां पर अगर सनलाइट नहीं पड़ा है तो वहां का नीचे का ग्रास क्या होता है, पीला पड़ जाता है, वो पीला पड़ जाता है। इस तरीके से उसका भी टाइम का पता लगता है। व्हाट आर द अदर कॉर्पोरेटिव एविडेंसेस? और कौन कौन सी चीजें हैं जो कि टाइम सिंस डेथ को बता सकती है किसी भी घटना के क्रम में? क्लोथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को ड्यूटी आना है, आपको ड्यूटी आना है, एक डिफरेंट पैटर्न है कपड़ा पहनने का। हम घर पे जो भी पहनते हो, लेकिन जब भी यहाँ पर आएंगे तो अपना एप्रन लगाए हैं और पैंट शर्ट और सब बढ़िया पहने हैं, घड़ी है, फलाना ढिकाना है। एक तो उससे पता लगता है कि आदमी जब क्लास के लिए, ऑफिस के लिए, फलाने के लिए निकला होगा तो अराउंड 8 o'clock 10 o'clock ऑफिस जाते समय एक टाइम का पता लगता है। पहनते हैं पैजामे कुर्ते पहनते हैं, तो उसको भी देख के एक एसेस किया जा सकता है कि ये घटना रात के टाइम का है। घड़ी कभी कभी स्ट्रगलिंग में, सेल्फ डिफेंस में घड़ी के ऊपर हिट होता है, और एक घड़ी जिस समय चल रही है उस समय बंद हो जाती है, उसी समय बंद हो जाती है। तो जब भी घड़ी को पाते हैं तो देखते हैं कि घड़ी चल रही है कि बंद हो गई। आजकल तो सारी ऑटोमेटिक घड़ियां आ रही हैं। अगर बंद हो गई किसी ट्रॉमा के कारण, चोट के कारण, हिट के कारण, तो पता लग जाता है कि घटना उसी समय हुई होगी जिस समय इस आदमी की घड़ी बंद हुई। ठीक, चाहते थे कि लड़कों से, लड़कियों से पूछ रहे हैं कि लड़कों से देते हैं मौका। हाँ जी, और क्या आपके दिमाग में आ रहा है कि कॉर्पोरेटिव एविडेंस में और क्या फैक्टर हो सकता है? हाँ जी, वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डाइट ऑफ द इंडिविजुअल, उसने नाश्ता किया, उसने खाना खाया, किस स्टेज में वो फूड जो है स्टमक में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, क्योंकि आप तीनों चीज का लिखते हैं, डिटेल्स देते हैं। तो स्टेटस ऑफ द फूड पार्टिकल्स इन स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तुम्हारा पक्षी क्या नाम है? आर्यन बख्शी तो हो। हाँ पक्षी याद है, मतलब आर्यन है।
डेड से हो गया। और क्या बचा? और क्या बताएगा तुम? चलो जी तुम लोग भी बताओ कुछ आज। हाँ जी, और क्या हो सकता है? डेड बता दिया है, जल्दी बोलिए, टाइम है 2 मिनट का। नेक्स्ट, लिक्विड जाता है। स्टेटस ऑफ यूरिन इन यूरिनरी ब्लैडर, खाली है कि भरा हुआ है? दिमाग, कॉमन सेंस, फॉरेंसिक मेडिसिन इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन सेंस। स्टेटस ऑफ यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर का क्या पोजीशन है? और क्या क्या देखते हैं? यूट्रस देखते हैं, अगर कोई अनमैरिड है तो नॉन प्रेग्नेंट है कि प्रेग्नेंट यूट्रस है, यूट्रस देख लिया। तो इन सब चीजों को देखने के बाद असली आता है माइंड मैटर कि हम ओपिनियन क्या देते हैं। हमेशा याद करना, लिख लो इस चीज को, हमेशा के लिए इस चीज को याद रखना। The opinion is based on the opinion of postmortem examination is based on 3 things. Based on 3 things. Number 1, anti-mortem injury. Anti-mortem injury, number 1, मरने के पूर्व की चोटें। नंबर 2, फाइंडिंग्स ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। फाइंडिंग्स ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन मतलब कि उसके बाह्य परीक्षण के दौरान उसके चेहरे, लिप्स, नेल्स में साइनोसिस है या नहीं है, कंजक्टिवा क्लियर है कि नहीं है, मड है कि नहीं है, क्या क्या चीजें हैं, एक्सटर्नल फाइंडिंग्स। ठीक है, पहला हो गया एंटीमॉर्टम वुंड्स, दूसरा हो गया एक्सटर्नल एग्जाम, फाइंडिंग्स ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, और तीसरा क्या है? तीसरा फाइंडिंग्स ऑफ विसरस, फाइंडिंग्स ऑफ विसरस along with internal examination. इंटरनल एग्जामिनेशन में रेस्पिरेटरी पैसेज, हार्ट, लंग, लिवर, स्प्लीन, किडनी, हर चीज का एक नॉर्मल के साथ। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग प्लीज हमको दिखा देना कि हमने सब ले लिया है, इसका एक पन्ने में वेट, हाइट, सब चीज, लेंथ अपने उसमें लगा दिया है। तो ये सारा चीज रिकॉर्ड करके और लिख लेते हैं। तो इन तीनों की जो इन्फरेंस होती है, मींस एंटीमॉर्टम इंजरीज, एक्सटर्नल पॉजिटिव फाइंडिंग्स ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, पॉजिटिव फाइंडिंग्स ऑफ इंटरनल एग्जामिनेशन विद विसरल ऑर्गन्स are the basis, are the best factor for opinion, for the opinion. तो opinion में क्या लिखते हैं? In my opinion, on the basis of external examination, antemortem injuries, internal examination, the case is as a result of asphyxia due to hanging, strangulation, gunshot, और फलाना ठिकाना जो है जिस फैक्टर में है उसमें दे देते हैं। ठीक, इतना करने के बाद जो अंतिम पॉइंट ये है कि जितने भी पेपर्स आए हैं, जो पेपर्स आते हैं उन्हीं को देख के आप उस पर अपना सिग्नेचर इनिशियल डालते हैं। उस पर आपने देख लिया कि 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, उन सबको सील करके और पुलिस स्टेशन में भेज दिया है। कपड़े जो भी डेड बॉडी के ऊपर से लिए उसको पुलिस स्टेशन में भेज दिया। इस तरीके से पोस्टमार्टम आप संलग्न करते हैं। कुछ हमारी अनुभव जुड़ी हुई है, हम चाहेंगे कि हमारे रिकॉर्ड से वो पन्ने मिल जाएं, चाहे हमारे बुक में हो चाहे जहां भी हो, कि आप लोग का केस को, रिकॉर्ड को दिखाते हुए आपको बताएंगे जीवन में कभी आप भूल नहीं पाएंगे, नेवर इन लाइफ। और फिर से मैं
आज कह रहा हूं आपको कि जो भी क्लास में पढ़ाई जाए इसको प्लीज आप जाके घर में पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, बुक से पढ़ लो। उससे संबंध बहुत कुछ शॉर्ट नोट्स रह जाते हैं, क्योंकि जरूरी है कि हर चीज का बरोबर है। मैं तो देखता भी नहीं हूं। अब सैंपलिंग ऑफ ब्लड फार्मा है, डॉक्टर साहब बता देंगे, इसमें कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ एक चीज बनाना है, गिनाना है कि इसको इसको इसे। आपको एक जनरल चीज बता दी मैंने कि जितने विश्राम है सबका प्रिजर्वेशन सैचुरेटेड सलाइन सॉल्यूशन में करते हैं। सिर्फ दो चीज का, यूरिन का, ब्लड का, किसमें करते हैं? फिर बता दिया मैंने कि सब चीज का सैचुरेटेड सलाइन सॉल्यूशन में करते हैं। दो चीज का फ्लोराइड के उसमें टेस्ट ट्यूब में करते हैं, यूरिन का और ब्लड का। ठीक, उस समझ में आ रही है कि सो रही है? नहीं ना? आप